सो हेलो एवरीवन। जैसा कि आज का जो हमारा क्लास होगा उसमें हम जानेंगे भारत की प्रमुख जनजातियों के बारे में और इससे यकीनन 2-3 क्वेश्चन ज़रूर जो है हर एक वनडे एग्ज़ाम में जो है आते ही आते हैं। टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आप जानते हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम जो है सर पर है। सर पर मैं क्या कहूँ, बिल्कुल सर पर है, क्योंकि बहुत ही जल्दी आपको जो है यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम देना है। तो ऐसे में बच्चे मैथ के ऐसे कांस्टेंट क्वेश्चन आते हैं, कुछ जो है मैथ के जो क्वेश्चन होते हैं पैटर्न पर चलते हैं। ये सारी चीज़ें तो समझ में आती हैं, लेकिन जीके जीएस का सिलेबस कोई सिलेबस तो है नहीं, बहुत लंबा सिलेबस है, इसलिए यहाँ से जो है बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें हम छोटा-छोटा प्रयास ये कर रहे हैं कि जो टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसको हम आपको जो है करवा दे रहे हैं, ठीक है ना? यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन अब बड़े आराम से मिल जाएँगे। तो आइए भारत की जनजातियों के बारे में समझते हैं। उसमें जो है भारत की जनजातियों को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि भारत में कितने राज्य हैं और उन राज्यों की राजधानियाँ क्या हैं, ठीक है? तो बड़ी बात ये है कि ये जनजातियाँ कहाँ पर रहती हैं, उनका निवास स्थान क्या है और ये कहाँ पाई जाती है। इस तरह से पूछेगा कि जैसे कि जैसे हम मान लीजिए कि उड़ीसा में कौन-सी जनजाति रहती है या मिज़ोरम में कौन-सी जनजाति रहती है, लक्षद्वीप में कौन-सी जनजाति रहती है। इस तरह के प्रश्न बनते हैं जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो ऐसे प्रश्नों का जवाब हम चलते हैं और साथ ही साथ भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन-सी है, ऐसे प्रश्नों का जवाब लेने हम चलेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों तक इसे शेयर कर दें। चलिए आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको कुछ इसके बारे में हम जो है जानकारियाँ दे देते हैं जो स्रोत से निकाली गई हैं। भारत की जनजातीय जनगणना 2011 में जनगणना के अनुसार भारत में जनजातियों की कुल जनसंख्या जो रही है वो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 10,42,81,034 है, ठीक है ना? 10 करोड़ 42 लाख है, 81,034 है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है और जिसमें ग्रामीण जनसंख्या जो है 11.3% है, जबकि शहरी जनसंख्या 2.8% है। भारत में जनजातियों का लिंगानुपात जो है कितना है? भारत में जनजातियों का लिंगानुपात यहाँ पे बता रहा है कि 990 है, जिसमें सर्वाधिक लिंगानुपात गोवा में 1046 और सबसे कम लिंगानुपात जो है 942 जम्मू कश्मीर में है। ये भी जो है क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। उसके बाद दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, पुदुचेरी में कोई भी एसटी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। ये जनजाति इसमें नहीं पाई जाती। दिल्ली में, चंडीगढ़ में, पंजाब में, हरियाणा में, पुदुचेरी में, ठीक है, और ये फ्री हैं, ठीक। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि कौन से ऐसे जो है शहर हैं भारत के या राज्य हैं जिनमें एसटी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती, ठीक है। दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, पुदुचेरी, इनमें कोई जनजाति नहीं पाई जाती है। उसके बाद जनजातियां हैं क्या, आइए इसको जानते हैं। जनजाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जो एक क्षेत्र विशेष से जुड़ा होता है, अपने समूह में विवाह करता है और लिंग पर आधारित श्रम विभाजन अतिरिक्त श्रम विभाजन नहीं करता। वंशानुगत इस प्रकार के जनजाति समूहों से प्रभावित होता है। इस प्रत्येक समूह को इनकी अलग-अलग क्या होती भाषाएं होती। जनजाति समूह अपनी संस्कृति, क्षेत्रीय संगठनों और अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। भारत के संविधान में इन्हें अनुसूचित जनजाति के नाम से जाना जाता है। जब आपके कोई फॉर्म जानते हैं तो एससी के बाद एक एसटी का कॉलम आता है, जो एसटी का कॉलम होता है वहीं जनजाति का कॉलम होता है, ठीक है, और शेड्यूल्ड ट्राइब्स। किंतु भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति को परिभाषित नहीं किया गया। जो अनुसूचित जनजाति है उनको परिभाषित नहीं किया गया, उनको नहीं बताया गया, ठीक है। आइए समझते हैं। देखिए, इस तरह की जनजातियाँ प्राचीन समय में हुआ करती थी, जो अभी भी कहीं-कहीं पर जो है क्या है उपस्थित हैं, जो अपने कल्चर, अपनी संस्कृति को विशेष महत्व देते हैं
और जो है अपने तरीके से रहते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारे परीक्षा संबंधित क्वेश्चन कुछ हम जानते हैं। भारत की प्रमुख जनजातियों की विशेषता, यहाँ से क्या है जनजातियों की विशेषता। शीर्ष अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले राज्य क्रमशः महाराष्ट्र, जहाँ पे सबसे अधिक जनजातियाँ पाई जाती हैं, उड़ीसा है, राजस्थान है, गुजरात है। और प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष अनुसूचित जनजाति वाले राज्य जो है प्रतिशत के दृष्टिकोण से लक्षद्वीप है, मिजोरम है, नागालैंड है, मेघालय है और अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, ये जो है प्रतिशत के दृष्टिकोण से भारत के सबसे बड़े क्या है राज्य है, जहाँ पर क्या पाई जाती है अनुसूचित जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो सबसे पहले जनजाति पर हम आ चुके, यहीं से आपका क्लास एकदम अच्छे तरीके से शुरू होता है और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले जनजाति है भील जनजाति। कौन सी? भील जनजाति है। और ये जो भील जनजाति है इसके बारे में आपको बता दें, भील शब्द का अर्थ धनुष होता है, जबकि उत्पत्ति द्रविड़ के भील से हुआ है। यह भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। यह भारत का एक प्रमुख जनजाति है। यह भारत की सबसे बड़ी और भारत की प्रमुख जनजाति है। और ये जनजाति मुख्यतः राजस्थान में पाई जाती हैं, आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं, छत्तीसगढ़, गुजरात और कर्नाटक, महाराष्ट्र, त्रिपुरा राज्य में जो है ये जनजातियां पाई जाती। कहाँ कहाँ पर? सबसे पहले दोहरा लीजिए, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और त्रिपुरा राज्य में ये जनजातियां क्या होती हैं पाई जाती है, ट्राइब्स पाई जाती हैं। ठीक है ना। सेकंड पर चलते हैं, फास्ट चलेंगे थोड़ा। दूसरा है गोंड जनजाति। गोंड जनजाति भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति, जो लगभग 13 राज्यों में निवास करती है। 13 राज्यों में निवास करती है। जनजातियां मुख्यतः या मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में आदि राज्यों में पाई जाती हैं। भील जनजाति द्रविड़ परिवार की जनजाति है। भाषा, इनकी भाषा गोंडी है। इनके मुख्य देवता बुढ़ा देव, दूल्हा देव, बुढ़ा पेन। इन जनजातियों में भूत प्रेत जादू टोना बहुत अत्यधिक चलता है। ठीक है ना। इन जो भील जनजातियां हैं, गोंड जनजातियां, इनमें क्या है जादू टोना भूत प्रेत अत्यधिक लोग विश्वास करते हैं। ठीक, आगे आ जाते हैं। गोंड जनजाति हो चुका है। संथाल, संथाल जनजाति के लोग कुशल कृषक और उत्तम शिकारी होते हैं, अच्छे खेती करते हैं और अच्छे शिकारी होते हैं। भारत में पाई जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है संथाल जनजाति। पहली कौन सी थी? भील थी। दूसरी कौन सी थी? दूसरी गोंड थी और तीसरी जो संथाल है। ठीक है, यह शारीरिक विशेषता से नाटे कद के चौड़ी चपटी नाक वाले होते हैं। संथाल जनजाति मुख्यतः निवास क्षेत्र झारखंड है, बिहार है, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम राज्य में जो है ये जनजातियां निवास करती हैं। झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम राज्य में। ठीक है, संथाल जनजाति। आगे चलते हैं। मुंडा जनजाति। ये मुंडा जनजाति जो है, मुंडा जनजाति भारत की भाषा मुंडा है। मुंडा जनजाति की भाषा ही मुंडा है और यह भाषा ऑस्ट्रिक परिवार की भाषा है। ऑस्ट्रिक परिवार की भाषा, इसमें वन, पर्वत, पशुपालन संबंधित शब्द अत्यधिक प्रयोग होते हैं। मुंडा जनजाति का प्रमुख त्यौहार सरहुल है। सरहुल इनका प्रमुख त्यौहार है। मुंडा जनजाति मुख्य रूप से झारखंड में निवास करती है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा जो है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा राज्य में भी निवास करता है। मुख्य रूप से तो झारखंड में पाई जाती हैं, लेकिन इनका कुछ हिस्सा जो है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्य में भी क्या करता है निवास करता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, बोडो जनजाति देखते हैं। बोडो जनजाति कहाँ पाई जाती है? बोडो जनजाति मूल रूप से भारत के असम राज्य में निवास करती है। यहाँ पर एक डांस भी है, असम का लोक नृत्य, और शायद वो बोडो जनजाति बिहू डांस, बोडो नहीं है बिहू, असम का लोक नृत्य। ठीक है, बोडो जनजाति मूल रूप से भारत के असम राज्य में निवास करती है। यह लोग बोडो भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? बोडो, जो तिब्बत वर्मा भाषा परिवार की एक शाखा है। जो तिब्बत वर्मा है वहाँ की एक शाखा है। बोडो जनजाति समूह में कछारी, गोरो, मेच, डिमसा कई जनजातियों से मिलकर बना है। इसमें कुछ कछारी होते हैं, कुछ गारो होते हैं, कुछ मेच होते हैं, कुछ डिमसा होते हैं। इन सभी से मिलकर बनी है बोडो जनजाति।
बोडो जनजाति को भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत रखा गया। भारतीय संविधान में इन्हें स्थान मिला है और 6ठी अनुसूची में इनको रखा गया, बोडो को। चलिए आगे बढ़ते हैं। थारू जनजाति, बस आप मन कहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मन कहे तो आप जो है लिखते चल सकते हैं। थारू जनजाति, वीडियो को रोक करके आप लिख भी सकते हैं। आप वीडियो को अपने अनुसार जो है इसका प्लेबैक बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, स्पीड पर तेज या कम करके देख सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ रेजोल्यूशन भी बढ़ा लीजिएगा वीडियो को, ताकि स्पष्ट दिखाई दे। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के सीमा से लगे नेपाल और उत्तराखंड उधम सिंह नगर क्षेत्र में मुख्य रूप से प्रवास करती रहती है। थारू जनजाति हिंदू धर्म को मानते हैं तथा हिंदुओं के सभी त्योहारों को मनाते हैं। थारू जनता दीपावली को शोक पर्व के रूप में मानते थे, लेकिन वर्तमान में दीपावली शोक पर्व के रूप में नहीं मानते हैं। पहले ये दीपावली को अपना शोक पर्व मानते थे, शोक त्यौहार मानते थे, लेकिन अभी इस समय जो है ये दीपावली को अपना शोक पर्व नहीं मानते, दीपावली को भी धूमधाम से मनाते हैं, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश से लगे जो नेपाल और उत्तराखंड जैसे राज्य हैं, वहाँ पर जो है ये निवास करती है थारू जनजाति, और ये हिंदू धर्म को मानती है, इसके त्योहारों को भी मनाती है थारू। उसके बाद भोटिया जनजाति आ गई। भोटिया जनजाति है ये। भोटिया जनजाति अधिकांश लोग पर्वतीय स्थानों में निवास करते हैं। इनका संकेंद्री उत्तरी क्षेत्र मुख्यतः हिमाचल प्रदेश है और उत्तराखंड तथा इन राज्यों में पाए जाते, ठीक है। यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ये मुख्य रूप से क्या करते, निवास करते हैं। भोटिया जनजाति जो होती है आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक रूप से अन्य जनजातियों की अपेक्षा पिछड़ी हुई है। ना तो इनका आर्थिक स्तर मजबूत है और ना ही शैक्षणिक स्तर, ना ही सामाजिक स्तर, इन सभी ये काफ़ी पिछड़ी हुई हैं। भोटिया जनजाति ऋतु प्रवास हेतु प्रसिद्ध है। ऋतु प्रवास हेतु का मतलब होता है ऋतुओं के अनुसार जो है ये प्रवास करने में क्या है, ये प्रसिद्ध हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ जैसी जैसी ऋतु होती है अपने स्थान को जो है परिवर्तित करती रहती हैं, लेकिन इनका मुख्य पाए जाने वाला स्थान जो है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है, ठीक है। भोटिया जनजाति। आगे बढ़ जाते हैं। नागा जनजाति। देखिए नागा जनजाति कहाँ पाई जाती है। नागा जनजाति भारत के नागालैंड, देखिए नागा से नागा ही बना है, नागालैंड से नागा जनजाति, ठीक है, मुख्य रूप से निवास करते हैं। इसके अतिरिक्त पूर्वोत्तर अन्य निवास भी करती हैं। नागा लोग कुशल योद्धा होते हैं, मतलब लड़ाई में, युद्ध में काफ़ी कुशल होते हैं, तथा भाला इनका प्रमुख अस्त्र होता है, भाला, तथा प्रमुख त्यौहार इनका मिथन है। नागा जनजाति के नागनी सिनेमा की अलग भाषा का विकास किया है, जो विभिन्न नागा असमिया भाषा का मिश्रित रूप है। नागा लोग ने अपनी एक सिनेमा भाषा बनाई है, जिसे भाषा का विकास किया है, जिसका नाम है नागनी सिनेमा, ठीक है। और ये जो है एक भाषा का विकास है, जो कि नागा असमिया का क्या है, मिश्रण है। नागा जनजाति नागालैंड में पाई जाती है, एकदम याद करना आसान है, ठीक है। उसके बाद मीणा जनजाति। कौन सी जनजाति, मीणा जनजाति पे आते हैं। तो मीणा जनजाति जो होती है, चलिए मीणा जनजाति राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान है, यानी इतनी ज़्यादा है कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से राजस्थान का मीणा जनजाति का पहला स्थान। राजस्थान के लगभग सभी जिलों में निवास करती है मीणा जनजाति। और मीणा शब्द की उत्पत्ति मीन से हुई है, और मीन का अर्थ क्या होता है, मछली होता है। और मीणा जाति अपनी उत्पत्ति विष्णु के 10वें अवतार से मानती है। यह जनजाति जो है अपनी उत्पत्ति विष्णु के 10वें अवतार से मानती है। मीणा जनजाति राजस्थान में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है ना। और मीणा का अर्थ होता मीन, मीन मतलब मछली। अब टोडा जनजाति देखिए, टोडा जनजाति पे आ जाते हैं। टोडा जनजाति पशुपालन का काम करती है, यानी पशु को पालने का काम करती है। नीलगिरी की पहाड़ियों दक्षिण भारत पर निवास करती है। और टोडा जनजाति में मुख्यतः प्रचलित भाषा टोडा ही है। इसकी प्रचलित भाषा कौन सी है, टोडा है। और ये लोग समूह में निवास करते हैं, समूह में रहते हैं। टोडा जनजाति में कन्याबद्ध प्रथा के कारण बहुपति प्रथा प्रचलित है, यानी एक एक कन्या के कई जो है पति जो है हो सकते हैं। यह बहुपति प्रथा क्या है, प्रचलित है टोडा जनजाति में। तो टोडा जनजाति पशुपालन का काम करती है, नीलगिरी पहाड़ियों पर रहती है।
और टोडा जनजाति में की भाषा भी टोड है, और यह जो है कन्याबद्ध प्रथा के कारण इसमें बहुपति प्रथा अभी भी क्या है, प्रचलित है टोडा जनजाति में। आगे बढ़ते हैं। भारत की, अब तो हमने एक डिटेल में पढ़ा, अब हम शॉर्ट में, जैसे कि समय कम है तो हम किस प्रकार से जल्दी जल्दी याद करेंगे वो तरीका आपको बताते हैं। भारत की जनजातीय एवं निवास क्षेत्र। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता, ठीक है ना। वीडियो ऐसे ही चलती रहेगी। आइए, सबसे पहला राज्य कौन सा है? राज्य देखिए, सबसे पहला है बिहार। बिहार राज्य में थारू जनजाति पाई जाती है, उमराव जनजाति पाई जाती है, खरवार, संथाल, गोंड, बिरहोर, कोल, कोरबा, कोरा, हो जनजातियाँ जो है कहाँ पाई जाती हैं? बिहार राज्य में पाई जाती हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी पाई जाती? महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। जौनसारी, थारू जनजाति, गोंडा जनजाति, सहरिया जनजाति, खरवार, बुक्सा, पतरी, ठीक है। जौनसारी, थारू, गोंडा, सहरिया, खरवार, बुक्सा, पतरी, ये सब कहाँ पाई जाती हैं? ये पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद आंध्र प्रदेश में बंजारा जनजाति पाई जाती है, लंबाडा, सुगली, कुबी, बगात, सवारा, चेंचू, बकला, ये जनजाति जो है आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। बंजारा, हाँ, लबांडा, सुगली, कुबी, बंगात और फिर बंजारा और चेंचू और बकला, ये कहाँ पाई जाती हैं? आंध्र प्रदेश में, ठीक है दोस्त। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में आते हैं। छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी जनजाति प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो छत्तीसगढ़ में सबसे पहली जनजाति है गोंड, दूसरी है अगरिया, तीसरी है मुंडिया, बैंगा, कोरकू, परजा, प्रधान, सहरिया। ये जनजाति जो है मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो ये जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है छत्तीसगढ़ में। उसके बाद मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में जनजाति पाई जाती है भील, गोंड, अगरिया, बिछवार, परेशान, खरवार, कोल, कोरकू, सहरिया और है ओझा, बैगा। ओझा और बैगा, ये जनजातियाँ कहाँ पाई जाती मुख्य रूप से? ये पाई जाती मध्य प्रदेश में। भील, गोंड, अगरिया, बिझवार, परेशान, खरवार, कोल, कोरकू, सहरिया और ओझा, बैगा जनजातियाँ कहाँ मुख्य रूप से पाई जाती हैं? मध्य प्रदेश में। उसके बाद राजस्थान में कौन सी जनजाति पाई जाती है? राजस्थान में जनजाति सबसे पहले पाई जाती है मीणा। मीणा जो विष्णु के 10वें अवतार अपने आप को मानते हैं, मीणा। भील, कोकना, गरसिया, थारी, पटेलिया, सहरिया जनजातियाँ, ठीक है। कौन कौन सी? मीणा, भील, कोकना, गरसिया, थारी, पटेलिया, सहरिया, ये सब राजस्थान की जनजातियाँ हैं, ठीक है। उसके बाद झारखंड की जनजातियाँ कौन कौन सी हैं? झारखंड में देखिए, झारखंड में पाई जाती हैं सबसे पहले संथाल। कौन जनजाति? संथाल। मुंडा, हो जनजाति, उमराव, बिरहोर, कोरवा, बैगा, नगेशिया, असुर। झारखंड में संथाल है, मुंडा है, हो है, उरांव है, बिरहोर है, कोरवा है, बैगा है और नागेशिया है, असुर, ये जनजातियां झारखंड में पाई जाती हैं। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियाँ, कौन कौन सी टाइप्स रहती हैं? गद्दी है, गुज्जर है हिमाचल प्रदेश में, भोटिया है, बेदा है, लंबा है, खम्पा है, बोंडा है, गारा है, किन्नौर है। ये सब कहाँ पाई जाती हैं? ये मुख्य रूप से पाई जाती है हिमाचल प्रदेश में। कौन कौन सी जनजाति, एक बार और दोहरा लेते हैं। गद्दी, गुज्जर, भोटिया, बेंदा, लांबा, खम्फा, बोंडा, गारा और किन्नौर, ये जनजातियाँ कहाँ हैं? ये है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। चलिए गुजरात में देख लेते हैं, गुजरात में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं। गुजरात में जनजाति सबसे पहले पाई जाती है भील, फिर बरदा है, फिर कोली है, फिर डबरा है, खारी, चारण, रथवा जनजाति। भील, बरदा, कोली, डबरा, खारी, चारण और रथवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? गुजरात में। अब आ जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में देखिए, अबोर है, दफला, अबोर जनजाति है, दफला जनजाति है,
आपातामी जनजाति है, खोवा जनजाति है, गालो जनजाति है, मोम्बा मिसमी। ये जनजातियाँ इतने पढ़ लेंगे आप ना, किसी प्रकार का कम्पिटिटिव एग्जाम आपका बहुत ही आराम से निकल जाएगा, ठीक है ना। तो अबोर है, दफला है, आपातामी है, गोवा है, गालो है, मोम्बा मिसमी। ये यादाश्त जैसे याद करने वाली जो बात है, सभी को सब कुछ याद तो रहता नहीं है, लेकिन एक बार देखे रहेंगे कम से कम ना, पूरी वीडियो के बाद देख लिया करिए, तो उससे एक चीज़ बन जाता मन में कि हाँ ये चीज़ मैंने कहीं तो पढ़ा है, ठीक है ना। यहाँ से आपका तैयारी भी बहुत अच्छी होती है। उड़ीसा में आ जाते हैं। उड़ीसा में देखिए कौन सी जनजाति पाई जाती है। खोंड पाई जाती है, कोल्हा पाई जाती है, गोंड पाई जाती है, मुंडा, बोंडा, महाली, संथाल, मुआंग, खरिया, डोंगरिया, कोंद। ये उड़ीसा की जनजातियां हैं। खोंड, कोल्हा, गोंडा, मुंडा, बोंडा, महाली, संथाल, मुआंग, खरिया, डोंगरिया और कोंद ना। उसके बाद पश्चिम बंगाल में आ जाते हैं। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। देखिए पश्चिम बंगाल की जनजातियाँ कौन कौन सी हैं। संथाल है, उमराव है, भूमजी है, मुंडा है, लोधा है। ये कहाँ की जनजातियाँ हैं? ये पश्चिम बंगाल की जनजाति ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं केरल। केरल में कौन कौन सी जनजातियाँ रहती हैं? केरल में सबसे पहले पनियान रहती हैं। पनियान, मवियान, नायर, दाफर, उराली, चेंचू, मोपला, सुमली, इरुला। बड़ा अजीब अजीब नाम है, लेकिन ये जनजातियों के नाम है। पनियान, मवियान, नायर, दाफर, उराली, चेंचू, मोपला, सुमली, इरुला। वीडियो जरूर मेरी थोड़ी लंबी होती है, लेकिन बड़ी जानकारी देकर जाती है, ठीक है ना। उत्तराखंड में कौन कौन सी जनजातियाँ होती हैं? जौनपुरी, थारू, बुस्का, भोटिया, राजी। जौनपुरी, थारू, बुस्का, भोटिया, राजी। ये जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? ये पाई जाती उत्तराखंड में। फिर अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, तो यहाँ अंडमानी जनजाति रहती है, सेंटलिज जनजाति रहती है, जरवा जनजाति रहती है, जारड़ जनजाति रहती है, बैकडा है, सोमपेन है, एरे है, कोरा है और ताबू है। अंडमानी, सेंटलिज, जरवा, जारड़, बैकडा, सोमपेन, एरे, कोरा। ये जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? अंडमान निकोबार में। आगे बढ़ते हैं। चलिए इसी तरह से हम आ चुके हैं अंडमान निकोबार के बाद सिक्किम में। सिक्किम में सबसे पहली जनजाति है भोटिया जनजाति। कौन सी? भोटिया जनजाति। उसके बाद लिम्बू, लेप्चा और फिर तमांग है। लेप्चा जनजाति बहुत फेमस है, क्योंकि ये जो है पिछली बार जो है UPSSC के जो है एग्जाम में पूछा था। लेप्चा जनजाति, ठीक है। नागालैंड। नागालैंड में नागा जनजाति अभी जो हमने पढ़ाया, कोयांक में और अंगामी में। ये जो है नागालैंड की जनजातियाँ 3 नागालैंड है, कोयांक है, अंगामी। उसके बाद असम में कौन सी जनजाति पाई जाती है? अभी पढ़ा आपने बोरो। बोरो असम में पाई जाती है और वहाँ का लोक नृत्य कौन सा था? बिहू ना। बोरो, मिरी, करबी, राभा, कछारी, सोनवाल, लुसाई और जनजातियाँ पाई जाती है कहाँ पर? असम में। बोरो, मिरी, करबी, राभा, कछारी, सोनवाल और लुसाई, ये जनजातियाँ असम में पाई जाती हैं। मणिपुर में सबसे पहली जनजाति कुकी, उसके बाद तांगखुल, उसके बाद थारो, नागा, मैठी। ये मणिपुर की पाई जाने वाली जनजातियाँ हैं। कुकी, तांगखुल, थाडो, नागा, मैठी, ये मणिपुर में रहने वाली जनजातियाँ। उसके बाद मेघालय में कौन सी जनजाति पाई जाती है? गारो, खासी, जयंतिया। सबसे महत्वपूर्ण है ये। गारो, खासी, जयंतिया वहाँ के पर्वत का नाम है, वहीं पर जनजातियाँ भी हैं। गारो, खासी, जयंतिया, भोई, मिकिर, ये महत्वपूर्ण, इसको याद कर लीजिएगा। मेघालय, गारो, खासी, जयंतिया, मेघालय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे चल। अब हम यहाँ पे लास्ट चीज़ पे चल रहे हैं बिल्कुल। मिजोरम में आ जाइए। मिजोरम में मिजो जनजाति पाई जाती है। पावी है, लाखर है, चकमा है। मिजो, पावी, लाखर, चकमा, ये मिजोरम की क्या है? जनजाति। मिजो है, पावी है, लाखर है, चकमा है। त्रिपुरा की जनजातियाँ कौन कौन सी हैं? रियांग है,
त्रिपुरी है, जमातिया है, चकमा है। रियांग, त्रिपुरी, जमातिया और चकमा ये त्रिपुरा की जनजातियाँ हैं। पुदुचेरी की जनजाति है इरुलुर। इरुलुर जो है एक ही जनजाति इरुलुर, ये पुदुचेरी में पाई जाती है। लक्षद्वीप की जनजाति भी एक ही है, कौन सी है? वासी जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? लक्षद्वीप में। और आपसे जाते जाते एक बहुत ही काम की बात मैं चाहता हूँ कि अपना जो दूसरा चैनल है लीगल 24 अड्डा, लीगल 24 अड्डा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और इसे भी प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जो चैनल आप स्टडी सीबीएल क्लासेस पे उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप जुड़े हों अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और किस टॉपिक पर आपका वीडियो चाहिए आपको वो भी आप लिख कर भेज सकते हैं। कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक पर आपको अच्छी से अच्छी वीडियो बना कर दें, ठीक है ना। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में के बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज एक नई जानकारी आपने पाई। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।